राजस्थान की इस बीच हम बात करेंगे कि राजस्थान में वादे कैसे टूट रहे हैं। वो कौन से वादे हैं? कर्ज माफी का वादा आपको याद होगा, चुनावी माहौल में खूब इसे भुनाया गया था, लेकिन अब क्या स्थिति है ये मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान में कर्ज माफी के वादे के बावजूद किसानों के कर्ज का संकट खत्म नहीं हुआ। राजस्थान के दौसा में किसान के कर्ज वापस नहीं करने पर उसकी जमीन की नीलामी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 ने ये खबर दर्शकों के सामने दिखाई, इसका असर हुआ और खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद दौसा में जमीन की नीलामी रोक दी गई। राजस्थान में एक तरफ गहलोत सरकार कर्ज माफी का दावा कर रही है, दूसरी तरफ दौसा के रामगढ़ में कर्ज नहीं चुकाने पर किसान की जमीन प्रशासन ने नीलाम कर दी है, वो भी तब जब किसान की 2 महीने पहले ही मौत हुई हो। दरअसल किसान कजोड़मल ने 2.5 लाख रुपए मरुधरा ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया, लेकिन किसान की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने 15 बीघा जमीन नीलाम कर दी। इस नीलामी से किसान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और नीलामी की प्रक्रिया को रोकना पड़ा। लेकिन फिर मैं अपडेट कर दूं, ये सिर्फ एक किसान के साथ ऐसा हुआ और ऐसे किसान हैं जो वादे से मुकर जाने के बाद सरकार के उनकी जमीनों पे बनाई है, यानी जमीनों की नीलामी शुरू हो चुकी है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर के जरिए देखिए ये प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पर्टिकुलर एक किसान की अगर हम बात करें तो उसकी मौत के बाद 15 लाख का कर्ज और परिवार के सामने आर्थिक संकट। 3 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पीड़ित किसान परिवार के घर की तस्वीरें, उनके माथे पे चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। पीड़ित परिवार परेशान है। जमीन की नीलामी क्यों? सवाल सबसे अहम ये जमीन की नीलामी करते वक्त की तस्वीरें जहां प्रशासनिक टीमों की भी मौजूदगी है। नीलामी का नोटिस किस तरीके से चिपकाया गया, इश्तिहार नीलामी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो किसान जिनके नाम पर, जिनके कर्ज माफी के नाम पर वहां पे सरकार बनी थी 2018 में, गहलोत की गवर्नमेंट। हमारे पिताजी ने बैंक से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। 7 लाख का लोन था, तो 4 लाख और 25,000 सेटलमेंट हुआ था बैंक के उनके। तो काश्तकार ने कहा बताया कि हम 4,25,000 दे देंगे, इस तरह का हुआ था। बैंक ने माफ़ कर दिया कुछ। तो 4,25,000 कल बैंक वालों ने किया, उनका इंतजार किया काश्तकार नहीं आए, तो तहसील कार्यालय में नीलामी की कार्रवाई की गई। लेकिन नीलामी की कार्रवाई स्वीकृत करना है स्वीकृत करना, ये एसडीओ के हाथ में होता है। एसडीओ के पास जाती है फाइल स्वीकृति के लिए। तो आज जो ही एसडीओ के पास गई फाइल स्वीकृति के लिए, एसडीओ ने डीएलसी रेट से कम नीलामी होने के कारण स्वीकृत कर दी उसको। जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया था, उनका सेटलमेंट कराने हेतु हमने केंद्र सरकार का सहयोग मांगा, किंतु केंद्र सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण दौसा जैसी घटना सामने आई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से निवेदन किया है, उनको लिखा है कि एसबीआई बैंक की तर्ज पर एक सेटलमेंट किया जाए। जो राशि किसानों की तरफ बकाया निकलेगी उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। किसान की जमीन नीलाम होने पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, इस मामले पर वादा किया था, सत्ता में आते ही 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करेगी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, पर 1100 दिनों में किसान की जमीन ही नीलाम करवा दी। भवानी इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं राजस्थान से। और भवानी, मैं 2018 के उस चुनावी माहौल को याद करूं अपने दर्शकों के सामने, तो एक लाइन, महज एक लाइन जिससे पूरा चुनावी माहौल यूटर्न ले लिया था, वो था कर्ज माफी। लेकिन वो कर्ज माफी का असर किस तरीके से दिख रहा है, वो दौसा की घटना बताने के लिए काफी है। देखिए रीमा, बिल्कुल आपने सही कहा, और उस एक लाइन ने राजस्थान के किसानों को बर्बाद कर दिया। सरकार ने क्या किया कि करना ये था कि किसानों को कहा कि आपके सारे कर्ज माफ़ होंगे। उसके बाद में सरकार ने सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के 2 लाख तक के कर्ज माफ़ किए। अब किसान इस बात में नहीं समझ पा रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक के होंगे, सरकारी बैंकों के होंगे। जिन किसानों के माफ़ हो गई ठीक है, बाकी किसानों ने पैसा इस उम्मीद में नहीं जमा नहीं कराया कि सरकार माफ़ करेगी, और फिर वो ब्याज पेनल्टी समेत जो किसानों ने 2 से 4 लाख का लोन लिया,
वो लोन काफ़ी बड़ा हो गया और किसानों के बस से बाहर होगी। और इसी वजह से दौसा की घटना हुई। आज अलवर के अंदर 11 किसानों की आज ज़मीन नीलाम होने जा रही है। राजस्थान में अलग अलग जगह पर इस तरीके से किसानों को नोटिस दे रखे हैं। इस वक्त इस पूरे मामले में, दौसा वाले मामले के अंदर राकेश टिकैत अभी आए हुए हैं। वो वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रात को कोशिश की थी, परिवार वहाँ नहीं था, वो वहीं पर रुके हुए हैं। इस बीच में किरोड़ीलाल मीणा पीड़ित परिवार को लेकर जयपुर पहुंच चुके हैं। वो 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं घेराव करने के लिए, ये मांग करने के लिए कि पीड़ित परिवार का न केवल कर्जा माफ़ किया जाए, इसके अलावा मुआवजा भी दिया जाए। मेरे साथ काफ़ी किसान भी हैं, जिनमें से कई हैं जिन्होंने कुछ ने अपना कर्जा चुकाया और कुछ अभी इंतज़ार भी कर रहे हैं। आपने लोन ले रखा है? कितना ले रखा? 3 लाख रुपए। क्या हुआ, कितना चुकाया? उसमें कुछ भी नहीं लगा, बस खाली ब्याज की ब्याज दिया आपने, बाकी आपका मूलधन वैसा का वैसा है। वैसा का वैसा है। तो क्या चाहते हैं आप? माफ हो? भाई माफ हो जाए ससुर। क्यों चाहते हैं माफ हो? क्यों? खेती में पानी तो है नहीं, अब कहाँ से लाए अकेला आदमी। और अगर आपने नहीं चुकाया तो आपके सामने यही दिक्कत होगी। अभी जैसे कुर्की के नोटिस आ रहे हैं, आपको भी मिलेगा। वो तो आएगा कुर्की का नोटिस, तो फिर बाद। देखिए, ये एक किसान है जिन्होंने जो इंतजार कर रहे हैं माफ के लिए, एक ने चुकाया, आपने चुका दिया। कितना लोन था, कैसे हुआ आपका? हमने तो मजदूर 90% छूट आई थी। कब आई थी? कोरोना आया था ना पहले। हाँ। उसके अंदर कितना लोन था आपका? हमारे नगद तो 4.5 थे। और हो कितना गया जब आपने चुकाया? 12 लाख। 12 लाख सीधे 4 से 12 लाख हो गए। 12 लाख हो गए, 5 साल में कर दिए उन 5-6 साल के अंदर। फिर 90% छूट का फायदा दिया आपको? आपको दिए। वो बैंक ने स्कीम निकाली थी। हाँ। और अगर आप नहीं चुका पाते, वो स्कीम नहीं आती, तो आज आपकी जमीन बिक जाती। बिक जाती, कुड़क हो जाती। कुड़क होती आपकी, हाँ, आपकी भी कुड़क नीलाम होती। हाँ, होती है। तो आपकी जमीन एक तरह से बच गई। हाँ। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे ना जिन्होंने नहीं चुका पाए, किसान, उनके सामने ये दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। आज जो जमीनें बिक रही है किसानों की, हाँ। आपको क्या लगता है उस टाइम सरकार ने क्या कहा था, वादा क्या किया था? अब भाई वो लोन पास वो कर देंगे, माफ कर देंगे। माफ कर देगी, लेकिन सबका माफ नहीं हुआ। कोई शिकायत नहीं है। ये जो जिन्होंने 2-2 लाख रुपए लिए तो वो है, और हमारे तो वो नहीं। बाकी के नहीं हुए माफ। हाँ। देखिए कि इन्होंने एक सरकार, जो बैंक ने स्कीम निकाली थी डिफाल्टर किसानों की, वो एसबीआई ने निकाली थी, जिसमें कि 90% अगर माफ़ किया जाएगा 10% देने पे ही। लेकिन ये केवल बैंक की स्कीम थी, सरकार की नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिन किसानों से जो सरकार के भरोसे थे कि माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, वो सहकारी बैंकों के अलावा सरकारी बैंकों का नहीं हुआ। उस वजह से ये सारा संकट खड़ा हुआ है। जी रेमा। भवानी, इस बीच हम कांग्रेस पार्टी को भी सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। वो केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन जब 2018 में जिस वाकये का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये कहा गया था और बहुत पुरजोर तरीके से कहा गया कि जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार आएगी वहां वहां हम कर्ज माफी करेंगे। तब ये नहीं कहा गया था कि वहां केंद्र सरकार की सहयोग चाहिए। देखिए रीमा, अब क्या कह रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 दिन पहले ये कहा, उन्होंने बिल्कुल पूरे बात से संपूर्ण कर्ज माफी से यू टर्न करते हुए ये कहा कि जो राष्ट्रीयकृत और जो सरकारी बैंक हैं उनका कर्ज, उनमें डिफाल्टर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर उसमें से उन्होंने कहा कि 90% अगर बैंक देता है तो 10% राजस्थान सरकार देगी, यानी 90% माफ़ कर दे बैंक, और उसके बाद में बचा हुआ 10% है वो राजस्थान सरकार दे देगी। तो सवाल ये है कि अब सरकार ये क्यों कह रही है कि वो डिफाल्टर किसानों का माफ़ करेंगे, और उसका नतीजा दूसरा हुआ। जैसे ही बैंकों को जानकारी मिली कि सरकार हम पर दबाव बना रही है कि हम कर्जा माफ़ कर रहे हैं 90%, बाकी 10% देगी, इसी वजह से ये कुर्की के जो नोटिस है ये मिलने लगे। तो जो सरकार ने जो नया यू टर्न लिया, उसकी वजह से भी किसानों की जो मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है। इसी वजह से जगह जगह पर इस वक्त नोटिस तेजी से मिल रहे हैं। नीलामी की प्रक्रिया जो अभी तेज हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह यही कि 15 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा, बिल्कुल बैंकों को लगता है कि कहीं सरकार दबाव बनाकर उनसे दबाव बनाकर उनसे 90% बैंकों को ये जो ऋण है किसानों का, ये भुगतने के लिए न कह दे। जी भवानी, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस बीच हम दर्शकों को अपडेट भी कर दे, इसी खबर से जुड़ी हुई खबर है। राजस्थान में कर्जदार किसानों की मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को दौसा के किसान ने जमीन की नीलाम हुई थी। आज 11 किसानों की जमीन की नीलामी होने वाली है। एसडीएम ने कुर्की का इश्तेहार जारी कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी से जुड़ी हुई खबर है। अलवर के किसानों की जमीन की नीलामी होगी और ये हम खबर आपको इस वक्त अपडेट कर रही हैं। एसडीएम ने कुर्की का इश्तेहार जारी किया है। ये इश्तेहार की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलवर के किसानों की जमीन नीलामी होगी
और आज 11 किसानों की जमीन की नीलामी होगी। सिर्फ ये दौसा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब एसडीएम ने कुर्की का इश्तेहार जो जारी किया है वो अलवर जिले को लेकर। और अलवर में ऐसे किसान जो हैं वो 11 सूची में नाम है। पहले दौसा में नीलामी और आज अलवर में नीलामी होनी है। ये इश्तेहार की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। दोनों जिलों में ये सामान्य स्थिति हो चुकी है और लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ऐसे किसानों की फहरिस्त और लंबी होती जाएगी। भवानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं भवानी का एक बार फिर से रुख करती हूँ। भवानी, ये सिर्फ दौसा तक सीमित नहीं है, ऐसे किसानों की बाकायदा बैंकों ने सूची तैयार कर ली है। एसडीएम ने इश्तेहार जारी किया है और इश्तेहार में किसानों का नाम है और उन्हें कर्ज चुकाना है। सरकार का स्टैंड, गहलोत सरकार का स्टैंड क्या है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक तो समझना होगा कि जो नीलामी की प्रक्रिया होती है वो बैंक अपने आप नहीं कर सकती है, उसमें सरकार को ही करना होता है। यानी एसडीएम होता है, बैंक रिक्वेस्ट करती है, उसके बाद में एसडीएम नीलामी की प्रक्रिया तय करता है और उसके बाद में वहीं पर नीलामी होती है। यानी कि एक तरह से सरकार नीलामी की प्रक्रिया ज़मीन कुर्क करती है और नीलामी की प्रक्रिया करती है। तो ये सीधा सीधा राजस्थान सरकार पर आक्षेप आता है। और अब जो केवल ये जो आज डेट थी कि अलवर के अंदर इसी तरीके से अलग अलग राजस्थान के अलग अलग जगह पर किसानों को इस तरीके से नीलामी की डेट दे रखी है। चोमू के अंदर कल हमने किसानों से बात की थी, उनमें 22 तारीख उनकी डेट दे रखी कि नीलामी के लिए कई किसानों की अलवर के अंदर आज है। अब इतना बवाल होने के बाद में और जिस तरीके का दौसा वाला मामला आया उसके बाद में आज देखना ये होगा कि क्या ये नीलामी होगी या फिर उसके बाद में सरकार इस पूरे मामले को देखते हुए कैंसिल करेगी। इसका इंतजार किया जा रहा है कि सरकार इसमें दखल देगी या नहीं देगी या फिर एसडीएम नीलाम कर देंगे। जी रीमा, चलिए एक बार फिर